चलिए पढ़ते हैं हम लोग पादप उत्तक। पादप उत्तक में पहला है विभोज्योतक उत्तक। पादप उत्तक में पहला कौन है? विभोज्योतक उत्तक। पादप उत्तक को कितने भाग बांटते हैं? 2 भाग में। कौन कौन? विभोज्योतक उत्तक और विभोज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। अब विभोज्योतक उत्तक को कितने भाग बांटते हैं? 3 भाग में। कौन कौन? शीर्ष हो गया, पास हो गया और अंतर्वेशी हो गया। शीर्ष हो गया, पास हो गया और अंतर्वेशी। शीर्ष हो गया, पास हो गया और अंतर्वेशी। और चलिए अस्थायी उत्तक को कितने भाग बांटते हैं? 2 भाग में। अस्थायी उत्तक को कितने भाग में? 2 भाग में। कौन कौन? सरल उत्तक और जटिल उत्तक। और सरल उत्तक को कितने भाग में? सरल उत्तक को 3 भाग में। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक ना, याद रखिएगा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक ना। और जटिल उत्तक को कितने भाग बांटते हैं? 2 भाग में। कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। अब हम लोग पढ़ते हैं शीर्ष विभोज्योतक उत्तक। शीर्ष विभोज्योतक उत्तक कहाँ पाएगा? शीर्ष भाग में। कहाँ पाएगा? शीर्ष भाग में। पौधे के वृद्धि क्षेत्रों में, यानी कि तना के जो बहता है, जो टांगी होता है, तना का जो ऊपरी भाग होता है, उसमें कौन सा उत्तक पाया जाएगा? शीर्ष विभोज्योतक। आज तना जो मोटाई पकड़ता है, जो तना का जो मोटाई होता है वो पाया जाता है उसमें पार्श्व विभोज्योतक उत्तक। ठीक ना। तना की जो मोटाई बढ़ेगा, क्वेश्चन पूछ देगा, तना में जो वृद्धि होगा किसके कारण? नहीं, वृद्धि होगा शीर्ष। अब तना जो मोटाएगा वो पास होगा। ठीक ना। और घास वगैरह जो बकरी उकरी चर लेता है, या टांगी उंगी जो खा लेता है बकरी वगैरह, फिर से उसको जो है ना, उसमें जो आएगा अंतर्वेशी उत्तक के कारण। ठीक ना। यानी घास वगैरह में कौन सा उत्तक? अंतर्वेशी उत्तक। ठीक ना। जो बकरी वगैरह गाय भैंस खा लिया, उसमें फिर से वृद्धि होगा, किसके कारण होगा? अंतर्वेशी उत्तक के कारण। चलते हैं, अब आते हैं अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक में पहला पढ़ते हैं पेरेन्काइमा। पहला क्या पढ़ते हैं? पेरेन्काइमा। अस्थायी उत्तक को कितने भाग बांटते हैं? 2 भाग में, सरल और जटिल। सरल में पहला कौन हो गया? पेरेन्काइमा। सरल में पहला हो गया पेरेन्काइमा। तो याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछने वाला है पेरेन्काइमा, याद रखिएगा, इसमें रिक्त स्थान अधिक होता है। पेरेन्काइमा में रिक्त स्थान क्या होता है? अधिक होता है। पेरेन्काइमा में रिक्त स्थान क्या होता है? अधिक होता है। पेरेन्काइमा में रिक्त स्थान क्या होता है? अधिक होता है। ये पौधे को सहारा और भोजन देता है। पेरेन्काइमा क्या कहता है? पौधे को सहारा और भोजन प्रदान करता है। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए, और बाकी इसमें कुछ गोलाकार होता है, ये सब नहीं रखना है। पतला सेल्यूलोइक दीवारों के साथ गोलाकार आइसोडायमेटिक कोशिकाओं के साथ जीवित रहता है। जो यहाँ लिखल है लूसेंट में, उसको दिमाग से स्किप कर दीजिए। हम जो बताएं उतना दिमाग में रखिएगा। ठीक ना। पेरेन्काइमा में रिक्त स्थान क्या होता है? अधिक होता है। पेरेन्काइमा में रिक्त स्थान क्या होता है? अधिक होता है। जो बात बताएं वो पूछा हुआ एग्जाम में इससे। ठीक ना। और इस पौधे को क्या कहता है? सहारा और भोजन प्रदान करता है। ठीक ना। अब आइए पेरेन्काइमा के बाद आइए कोलेन्काइमा में। पेरेन्काइमा के बाद आइए कोलेन्काइमा में। कोलेन्काइमा का आकार कैसा होता है? अंडाकार। कैसा आकार होगा? अंडाकार या बहुभुजाकार। ठीक ना। ये कैसा उत्तक है? जीवित यांत्रिक उत्तक है। कैसा उत्तक है? जीवित यांत्रिक उत्तक है। कोलेन्काइमा कैसा है? जीवित यांत्रिक उत्तक। कोलेन्काइमा कैसा है? जीवित यांत्रिक उत्तक है। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कोई अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है। देखिए पेरेन्काइमा में कोशिका के बीच हम क्या बताएं? रिक्त स्थान होता है। पेरेन्काइमा में रिक्त स्थान होता है, लेकिन कोलेन्काइमा में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। यहाँ लिखा है ना, अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक ना। बस इतने का दिमाग में रखिएगा। ठीक ना। और याद रखिएगा, सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन की मोटाई के साथ दीवार होती है। ये सब दिमाग में रखना है। बस समझिए। तो याद रखना है क्या? पेरेन्काइमा में रिक्त स्थान होता है, अब कोलेन्काइमा में रिक्त स्थान नहीं होता है। ठीक ना। आज जो पौधा का जो दीवार होता है, पौधे के जो दीवार होता है, उसमें पाया जाएगा कोलेन्काइमा। पौधे के दीवार में पाया जाएगा कोलेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो है ना, मित्र उत्तक है। स्क्लेरेन्काइमा कैसा उत्तक है? मित्र। जहाँ कोलेन्काइमा जीवित उत्तक था, कोलेन्काइमा कैसा उत्तक था? जीवित। और स्क्लेरेन्काइमा कैसा है? मित्र यांत्रिक उत्तक है। अत्यधिक मोटी लिग्निफाइड दीवारों के साथ लंबी पतली कोशिका। इसको भी भूल जाइए, लूसेंट में क्या लिखा है उसको भूल जाइए। हम जो बता रहे हैं उसको दिमाग में रखिएगा। स्क्लेरेन्काइमा कैसा है? स्क्लेरेन्काइमा कैसा उत्तक है? मित्र। स्क्लेरेन्काइमा कैसा है? मित्र।
कायमा लिखा हुआ हाँ अच्छा, स्क्लेन कायमा ही लेकिन पड़ता है। देखिए ना, ये इंग्लिश देखिए ना, स्केन कायमा, कायमा ही आता है। देखिए इंग्लिश में देखिएगा स्केन कायमा है, हाँ स्क्लेन कायमा दिन उत्तक को स्केन कायमा है, ठीक ना। हम तो वहाँ देखबो नहीं कहते वहाँ क्या लिखल है, स्क्लेन हाँ, कायमा मुंह पर बैठल है पहले ही से स्केन कायमा, सब जगह स्क्लेन कायमा ही है। ठीक ना। हम दिमाग में देखबो नहीं कहते वहाँ क्या लिखल है, हाई देखेंगे हाँ हाय कुछ हो। चलिए देखिए स्केन कायमा के विषय में समझिए। पेरेन कायमा समझ गए, रिक्त स्थान होगा, पेरेन कायमा में रिक्त स्थान होगा। कोलेन कायमा में कोई रिक्त स्थान नहीं होगा, लेकिन इसकी कोशिका कोलेन कायमा की कोशिका कैसी होगी, जीवित होगी, कैसी होगी, जीवित होगी। उसी प्रकार स्केन कायमा, स्केन कायमा कैसा है, मृत है, कैसा है, मृत उत्तक है, कैसा उत्तक है, मृत उत्तक है। इसमें लिंगीफाइट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लिंगीफाइट। समझो 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 समझो, ये लिंगीफाइट जो ना सबसे इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट जो देखिएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे समझिए, नारियल है ना, नारियल है, जो नारियल की बाहरी भाग है कितना कठोर होता है, जो लिंगीफाइड होता है ना वो कठोर बनाता है, वो क्या बनाता है, कठोर। कोई भी चीज़ में अगर बोल दे कठोरता किसके कारण आएगा, तो ये जो स्केन कायमा में जो लिंगीफाइड आता है उसके कारण उसमें कठोरता आता है। बात समझे हैं, जो कठोरता आएगा किसके कारण, लिंगीफाइड के कारण, किसके कारण आएगा, लिंगीफाइड। यानी कि अगर कोई बोलेगा, कोई कठोर बोले नारियल है, नारियल का जो बाहरी आवरण है वो किसका बना होता है, तो बोलिएगा स्केन कायमा का। किसका बना होता है, स्केन कायमा का। किसका होगा, स्केन कायमा का। चलिए अब आइए जाइलम, तीनों एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। सर लचीलापन इस सब में तीनों से किसमें रहता है, लचीलापन? लचीलापन, लचीलापन तो होना चाहिए। देखिए मृत हो गया, पेरेन कायमा में ही होना चाहिए लचीलापन, तो पेरेन कायमा में होना चाहिए। ऐसे यहाँ लिखल नहीं है, पेरेन कायमा में होना चाहिए लचीलापन, ठीक ना। आपके दिमाग में कुछ है लचीलापन के बारे में? स्क्लेन कायमा था। स्केन कायमा है लचीलापन, हाँ स्केन कायमा है, लिंगीफाइड वो को तो स्केन कायमा है। चलिए हाँ, तो लिंगिक के जमाव के कारण क्या होता है, एकदम सीमेंट की इतना कड़ा हो जाता है। डिंग उत्तक में क्या पाया जाता है बाबू रे, स्केन कायमा। स्केन कायमा में क्या पाया जाता है, लिंगिन, एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक ना। लिंगिन एक रासायनिक पदार्थ है जिसके कारण क्या होता है, एकदम सीमेंट के समान क्या हो जाता है, काड़ा हो जाता है, ठीक ना। इसी के लिए नाम है स्केन कायमा या डिंग उत्तक, इसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब आइए जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कैसा उत्तक है, जटिल उत्तक है। कैसा उत्तक है, जटिल उत्तक है। बताइएगा जाइलम का काम बताइए, जल और खनिज लवण का संवहन करना, जल और खनिज लवण का संवहन करना कौन, जाइलम। अच्छा एक बात बताइए, पौधे की जो आयु का पता लगाते हैं जाइलम से या फ्लोएम से, जाइलम उत्तम से। किससे होता है, जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिन कर। बताइएगा पौधे की वायु का निर्धारण, पौधे की आयु का निर्धारण क्या कराता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फ्लोएम का काम क्या है, नाम है फ्लोएम, फल यानी कि भोजन, भोजन को पत्ती बनाया भोजन और उसको चारों तरफ क्या करेगा, पहुंचाने में काम करेगा। तो फ्लोएम का क्या काम करेगा, भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाएगा, ठीक ना। अब आइए प्रकाश संश्लेषण। अब आइए क्या, प्रकाश संश्लेषण बताएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 आवश्यक तत्व कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। सबसे पहले होना चाहिए सूर्य का प्रकाश, दूसरा होना चाहिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, फिर तीसरा होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, फिर चौथा होना चाहिए जल, ठीक ना। चलिए बताइएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र बोलिए, C6H12O6, ठीक ना। और जल बनाता है और O2 बनाता है, ठीक ना। याद रखिएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका
अवकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है किसमें? ग्लूकोज में। किसमें होता है? ग्लूकोज में। कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है किसमें? ग्लूकोज में। और जल का ऑक्सीकरण होता है किसमें? जल का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन में। जल का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन में, याद रखिएगा। बताएगा वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है किससे? वाष्पोत्सर्जन की जो दर मापा जाता है किससे मापा जाता है जानते हैं? पोटोमीटर से। किससे मापा जाता है? पोटोमीटर से। किससे मापा जाता है? पोटोमीटर से। हाँ, पोटोमीटर से, ठीक ना। बताएगा पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है बाबू रे? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरोटीन और जेंथोफिल। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरोटीन और जेंथोफिल। अब बताइएगा क्लोरोफिल ए और बी किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। बताइएगा क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। कौन सा धातु? बताइएगा क्लोरोफिल प्रकाश के कौन कौन रंग को ग्रहण करता है? बैगनी, नीला, लाल। बैगनी में अंतिम में क्या आ गया? 9 दीर्घी का बैगनी, 9 दीर्घी का बोएगा अंशुआ गौ 9 दीर्घी का बैगनी। 9 दीर्घी को पकड़िए नीला, 9 दीर्घी का लोहा का ला, नीला, ला को पकड़िए लाल। बैगनी, नीला, लाल, बैगनी, नीला, लाल। आगे बढ़े। और सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? लाल रंग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण। और सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम किसमें होता है? बैगनी में। सबसे कम किसमें होता है? बताएगा प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? उपचयन और यानी कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन दोनों है, इसीलिए इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ना, ये 2 अवस्था में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने अवस्था में होती है? पहला हो गया प्रकाश रासायनिक क्रिया। पहला हो गया प्रकाश रासायनिक क्रिया। दूसरा हो गया रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया। यानी कि पहला क्या हो? प्रकाश रासायनिक क्रिया, यानी कि प्रकाश की आवश्यकता होनी चाहिए, और दूसरा में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बात समझे? इसीलिए कहा गया है प्रकाशहीन क्रिया, ठीक ना। अब आइए प्रकाश रासायनिक क्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया कहाँ होता है? क्लोरोफिल के ग्रेना में। कहाँ होता है? क्लोरोफिल के ग्रेना में। इसे किस नाम से जाना जाता है? हिल रिएक्शन। बोलेगा हिल रिएक्शन कहाँ होगा? क्लोरोफिल के ग्रेना में। कहाँ होगा? क्लोरोफिल के ग्रेना में। और जल का अपघटन किसमें होता है? हाइड्रोजन आयन में। किसमें होता है? हाइड्रोजन आयन में। बताएगा प्रकाशहीन अभिक्रिया जो होती है कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। यानी कि प्रकाश रासायनिक क्रिया कहाँ होगा? ग्रेना में। प्रकाश रासायनिक क्रिया कहाँ होगा? ग्रेना में। लेकिन प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। अब आते हैं पादप हार्मोन। क्या आते हैं? पादप हार्मोन। चलिए अब पादप हार्मोन कहाँ गए थे आप लोग हो? चलिए अब आते हैं ऑक्सीन। पूजा तनिक आगे आ जाना बाबू, तुम इधर आ जाना, तुम बाद में उधर चल जाना। अरे ठीक है, चलो ऑक्सीन। ऑक्सीन की खोज कौन किया है? डार्विन। ऑक्सीन की खोज कौन किया है? डार्विन। ऑक्सीन की खोज कब किया है? 1880। कुटुम पेनो रखियो साथों में, ठीक ना, तो तेगा चलते रहबो, ठीक ना। ऑक्सीन की खोज डार्विन कब? 1880 में। ऑक्सीन कैसा हार्मोन है? पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करता है। पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऑक्सीन क्या कहता है? पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक ना। और दूसरा बात, खरपतवार को नष्ट करता है। इसमें ढेरी बात लिखल है, अगर सब बतिया को दिमाग में रखिएगा तो हिन्ने से होने हो जाएगा। बस 2 बतिया रखिए, याद रखेगा। पौधे को वृद्धि करता है और खरपतवार को क्या करता है? नष्ट करता है। और अनिमिनेस फल प्राप्त करने में सहायक होता है। बोलेगा
अनिमेश फल जो है ना, अनिमेश फल जो है ना किससे प्राप्त होता है? ऑक्सिन से। किसकी सहायता से? ऑक्सिन की सहायता से। अनिमेश फल जो है ना, अनिषेक फल लिखल है, अनिषेक फल, अनिषेक फल किससे प्राप्त होगा? ऑक्सिन की सहायता से। किससे होगा? ऑक्सिन की सहायता से। अब फलों को गिरने से बचाता है कौन? ऑक्सिन, ठीक ना। तो ऑक्सिन का क्या काम? 4 गो काम पढ़ लिए आप लोग। पौधे को वृद्धि को नियंत्रित करेगा ऑक्सिन, यानी पौधे को बढ़ाना है तो ऑक्सिन का छिड़काव करेंगे, खरपतवार को नष्ट करेंगे तो ऑक्सिन का छिड़काव करेंगे, और अनिषेक फल प्राप्त करेंगे तो ऑक्सिन का छिड़काव करेंगे, और अगर पत्ती को गिरने से बचाना है तो ऑक्सिन का छिड़काव करेंगे। एनी डाउट? यानी कि फसलों को गिरने से रोकता है ऑक्सिन। अब आइए जिब्रेलिन्स की खोज किसने किया है? कुरोसावा 1926 में। कब किया था? और ये बौने पौधे को क्या कहता है? लंबा कर देता है। क्वेश्चन पूछेगा बौने पौधे को लंबा कौन कहता है? जिब्रेलिन्स। कौन कहता है? जिब्रेलिन्स। और जो बीजों को अंकुरित भी कहता है, बीजों को अंकुरित कौन कहता है? जिब्रेलिन्स। बीजों को अंकुरित कौन कहता है? जिब्रेलिन्स, ठीक ना। और इसके छिड़काव के द्वारा क्या होता है? फल और फूलों का उत्पादन में क्या होता है? वृद्धि होता है। फल और फूलों के उत्पादन में क्या होता है? वृद्धि होता है। और एक क्वेश्चन ये छूट जाएगा, जिब्रेलिन्स जो है ना किससे निकाले जाते हैं? कवक से। जिब्रेलिन्स किससे निकाले जाते हैं? पूछ देगा। जिब्रेलिन्स किससे प्राप्त होता है? कवक, जीवाणु, विषाणु। कवक से। किससे? कवक से। जिब्रेलिन्स किससे? बताइए, जिब्रेलिन्स के विषय में विशेषता बोलेगा तो आप क्या बताइएगा? जो बौना है लंबा कर देगा। काश हम लोग को भी लंबा कर देता, हम लोग के पास भी ऐसा कोई हार्मोन होता, ठीक ना, जो ऊपर से हाँ होता है। हाँ, बहुत अच्छा स्पीड हाइट से खूब अच्छा से बढ़ जाता है। ऐसा बढ़ना रहता तो सब यह 6 फीट का हो जाता। हम तो खुद सजवा में अटक जाते सोचते, ठीक ना। चलो, तो बौने पौधे को लंबा कौन करेगा? बौने पौधे को लंबा कौन करेगा? अब बीज को अंकुरित कौन करेगा? ठीक ना, बीज को अंकुरित कौन करेगा? जिब्रेलिन्स, ठीक ना, याद रखिएगा। अब इसके छिड़काव से फलों के आकार में क्या होगा? वृद्धि। फलों के आकार में क्या होगा? फल बढ़ेगा तो फल नहीं बढ़ेगा। देखो, फल और फूलों को उत्पादन किया जाता है। इसके छिड़काव से बृहत आकार के फल और फूलों का उत्पादन किया जाता है। बात समझे हम? चलिए, अब आइए साइटोकाइनिन की खोज कौन किया था? मीलर। नीतू का क्वेश्चन, नीतू जी का क्वेश्चन था, ठीक ना। साइटोकाइनिन की खोज किसने किया था? मीलर। लेकिन नामकरण किसने किया है? लिथाम ने। नामकरण किसने किया है? साइटोकाइनिन की खोज मीलर ने, नामकरण लिथाम ने। देखो, ये है क्या जानते हैं? ये पति पत्नी वाला है सीन इसके साथ, ठीक ना। ये अकेले नहीं रहता है, कहते जहाँ चलेगा राम और सीता वाला कहानी है, ठीक ना। ये क्या बोलता है? हम अकेले नहीं रहेंगे जी, हमको चाहिए ऑक्सीजन, ठीक ना। यानी कि साइटोकाइनिन जो काम करता है बढ़िया से कब काम करता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक ना। ये प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक ना। किसके साथ मिलकर काम करते हैं? साइटोकाइनिन किसके साथ मिलकर काम करते हैं? ऑक्सीजन के साथ। साइटोकाइनिन किसके साथ मिलकर काम करते हैं? तुम अभी अमेरिका में थे, ठीक ना। ये क्या कहता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में क्या करता है? मदद करता है। कोशिका विभाजन और विकास में क्या करता है? मदद करता है। कौन? साइटोकाइनिन। कौन करता है? ओह, साइटोकाइनिन आरएनए और प्रोटीन बनाने में मदद करता है, सहायता करता है। आरएनए और प्रोटीन। अब प्रोटीन रहेगा तब ना आप लोग तंदुरुस्त रहिएगा। कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा? तुरंत एनर्जी मिलेगा, लेकिन प्रोटीन से आपका अंदरूनी शक्ति बढ़ेगा, ठीक ना। अब आइए एब्सिसिक हार्मोन। अब आइए एब्सिसिक एसिड। इसकी खोज किया था कॉन्स और एडिकोड ने। इसका खोज कौन किया था? इसको शॉर्ट में बोलेंगे एब्सिसिक एसिड को बोलेंगे ABA। क्या बोलेंगे? ABA। क्या बोलेंगे? ABA। क्या बोलेंगे? ABA। इसका खोज कॉन्स एवं एडिकोड। खोज कौन क्या है? कॉन्स एवं एडिकोड। खोज कौन क्या है? खोज कौन क्या है? लेकिन बाद में आया वायरिंग। बाद में कौन आया? वायरिंग। ये कैसा हार्मोन है? वृद्धि रोधक हार्मोन है। देखिए,
ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन का हम जहां ब्रेक लगाएंगे ना तो वहां ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सिन वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है, वृद्धि को नियंत्रित करेगा, रोकेगा नहीं, लेकिन ये वृद्धि को क्या करेगा? रोक देगा। अगर कोई पौधा को बौना करना है, ठीक ना, अगर किसी से आप लोग जलन है, ऐसे जलना चाहिए, किसी से नहीं, खुद से भी नहीं जलना चाहिए और संसार में किसी से भी नहीं जलना चाहिए, ठीक ना। अगर किसी से आप जल रहे हैं तो उसके प्लांट में डाल दीजिए कौन चीज? एब्सिसिक एसिड, ठीक ना, उसका पौधा क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा, ठीक ना। वृद्धि रोधक हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड क्या है? वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक ना। तो देखो, ये बीजों को सुषुप्ता अवस्था रहता है, यानी बीजों को सुषुप्ता अवस्था मतलब सुतल रहने देता है, ठीक ना, अंकुरित नहीं होने देता है, ठीक ना। ये पत्तियों को विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है, पुष्पन में बाधक है। पुष्पन में क्या है? यानी कि पुष्पन यानी फूल में पुष्प जल्दी नहीं आएगा, ठीक ना। तो एब्सिसिक हार्मोन के विषय में आपके दिमाग में अब बैठ गया, ये वृद्धि रोधक है। वृद्धि क्या है? रोधक है। वृद्धि क्या है? अब बीजों को सुषुप्ता अवस्था में रखता है। अब आइए, सुषुप्त से सोया से सुतल है, अंकुरित नहीं हो, ठीक ना, अंकुरित हो नया पौधा। अब आए एथिलीन। एथिलीन कैसा हार्मोन है? एक नंबर क्वेश्चन। एथिलीन हार्मोन है गैसीय, ठोस, द्रव, गैसीय। कैसा है? निकाल लीजिएगा, मास्टर कैसे क्वेश्चन बनाएगा तो निकाल लीजिएगा, ठीक ना। कैसा है? गैसीय है। इसकी खोज किसने किया है? बर्ग ने। इसकी खोज कौन किया है? बर्ग ने। अब बस सिंपल वे में एथिलीन हार्मोन जो है ना, पौधे के जो फल है उसको पकाने में सहायता है, ठीक ना। उतना याद नहीं रखिएगा, बस फल पकता है किसके कारण? एथिलीन के कारण, ठीक ना। अब आइए, फ्लोरेंस हार्मोन। कौन है? फ्लोरेंस। तो फलों को फूल को खिलाता है, नाम है फ्लोरेंस। तो फूल को क्या करेगा? खिलाएगा। फ्लोरेंस मतलब फूल को क्या करेगा? खिलाएगा। फ्लोरेंस फूल को खिलाएगा। अब आइए, टाउमेटिंग। अब देखो, ये है बहुत, इसके बारे में पहले एक चीज रट लो, उसके बाद बताएंगे। टाउमेटिंग हार्मोन ये एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? टाउमेटिंग हार्मोन क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? टाउमेटिंग क्या है? हाँ, टाउमेटिंग क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो, सुनो, पहले सुनो, टाउमेटिंग। तो मेटिंग से याद रखो मीटिंग, ठीक ना। जैसे पूजा जी आप जानते हैं अच्छी तरह, ठीक ना। मीटिंग मतलब मीटिंग करना मतलब मिलना, ठीक ना। जैसे अफजल खां को मिला प्रतापगढ़ के जंगल में मिलने बुलाया था अकबर को अफजल खां, मतलब अफजल खां। हाँ, शिवाजी। हम कहाँ से आगे? अकबर है, मुस्लिम धर्म अपना लिए शिवाजी। हाँ, शिवाजी को मिलने बुलाया था अफजल खान ने। कब की घटना है? 1559 का है ना, 1659। हाँ, अकबर दिमाग में था ना बैठल, इसीलिए आ गया था 1500, ठीक ना। तो 1659 में। और क्या किया था? प्लान बना के चला था, क्या? मारने का। अफजल खां प्लान बनाया था मारने का, लेकिन शिवाजी जान गया था। कितना? 59 ही है वो, मतलब अकबर दिमाग में था ना, तो इसलिए 1500 सब कुछ आ गया, ठीक ना। कहीं कि 1600 में तो ये मतलब 1600 की शुरुआती में अकबर ने चल बसता है। हाँ, 1659 में प्रतापगढ़ के जंगल में मिलने बुलाता है कौन? हाँ, और अफजल खां जो है ना, पहले ही से प्लान करके था, जो आएगा मिलने और धोखे से उसको हम भोग देंगे। और शिवाजी चतुर चालाक चंचल था, वो बोला अच्छा, हाँ, उसको पता था ये मिलने बुला रहा है अपनी बहन से शादी करने नहीं, ठीक ना, ये बुला रहा है मारने के लिए। तो ये अंदर में पहन लिया था, जैसे अभी के समय में कह सकते हैं बुलेट प्रूफ, ठीक ना। उस समय कवच पहन लिया था, ऊपर से पहन लिया था हाथ। अब मिलने बुलाया, ये अपने कमर में रखा था 6, अब इससे इंचिया कहेगा, उस समय उस क्या तो नाम था, उस हथियार का नाम छुरा समझ लीजिए ना एक तरह से, ठीक ना। जैसे गला मिला बस भोंक दिया, ये मार दिया, ठीक ना। तो यही है, मीटिंग करके क्या करेगा? मार देगा। मीटिंग करके क्या करेगा? मार देगा। तो कोशिका को क्या कहता है? घायल कहता है, ठीक ना।
टाउमेटिंग क्या कहता है? कोशिकाओं को क्या कहता है? घायल करता है, ठीक ना। पौधे के जश्म भर देते हैं, घायल कोशिका के जश्म क्या करेगा? भर देगा। हाँ, जश्म क्या करेगा? बस यही एक के ये है, घायल जो कोशिका है, घायल है, उसको ठीक कर देगा कौन? टाउमेटिंग। घायल कोशिका को ठीक कौन करेगा? टाउमेटिंग। चलिए अब आइए पादप रोग में आइए, ठीक ना। बताइए तंबाकू का मोजेक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। तंबाकू का मोजेक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। और पोटैटो का मोजेक रोग भी किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। बंकी टॉप बनाना भी किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। बस इस समय यही याद पूछेगा, तंबाकू का मोजेक रोग किसके कारण होता है? विषाणु। पोटैटो का मोजेक रोग किसके कारण होता है? और एक एक लाइन है, सब याद करने में आप लोग को नानी दादी भी याद आएगा, ये पूछता भी नहीं है, ठीक ना। ये सब जो एक एक लाइन लिखल है, बात समझे, स्मार्ट पढ़ाइएगा, ठीक ना। देखते हैं ना, कोई कम सिंघाई पटाए में बहुत स्मार्ट लगने लगता है, अब बहुत जो है ना लपेट लेगा फिर भी लगेगा भूत का नहीं है, ठीक ना। तो आप स्मार्ट बनिए, एकदम पूरा स्मार्ट पढ़ाई पढ़िए, ठीक ना। मैं देखिए, अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? पता है आप लोग को? हाँ, जो राजस्थान के ठीक दोपहरी में जो है ना पत्थर तोड़ता है, मजदूर ईंटा लेता है, सब उससे ज़्यादा कोई अथी कहता है? सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? मजदूर। एकदम दोपहर हो ठंडा हो, और सबसे कम वेतन किसको मिलता है? मेहनत सबसे वेतन, और उसी का मालिक कहाँ रहता है? एसी में, या कोई ऑफिसर वगैरह कोई भी जो ना एकदम एसी रूम में कुर्सी पर बैठा रहेगा, ठीक ना। उसको दिमाग से काम करता है। तो हमको शरीर से मेहनत कम करना है, दिमाग से मेहनत ज़्यादा करना है, तो उसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। बात समझे? ये हुआ स्मार्ट स्टडी, बात समझे। चलिए, तंबाकू का मोजेक रोग किसके कारण? विषाणु के कारण। पोटैटो का मोजेक रोग विषाणु के कारण। बंकी टॉप ऑफ बनाना किसके कारण? और रंग परिवर्तन जो होता है इस सब में विषाणु के कारण होता है। अब देखिए इस सब आंसर क्वेश्चन में भी आंसर पूछा है, छुपा हुआ है। टोबैको मोजेक वायरस, तो वायरस नाम है तो वायरस के कारण होगा। हाँ, पोटैटो वायरस, तो वायरस के कारण होगा। ये सब पोटैटो सब जो आलू का देखते हैं पत्ता क्या हो जाता है? चितकबरा हो जाता है। आलू सब का पत्ता जो होता है चितकबरा हो जाता है, तो जान जाइएगा किसके कारण हो जाता है? विषाणु के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? विषाणु के कारण हो जाता है। अब आइए कवक जनित रोग। कवक जनित रोग आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप ये जो है कवक जनित रोग को आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे। वायक रोग है, ये सब जो है ना आप स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई होती नहीं है, समझे। टिक्का रोग है, मूंगफली के कारण हो गया, ये सब नहीं पूछता है, टिक्कू रोग हो गया। हाँ, अब आइए जीवाणु जनित रोग देखिए, आलू का शिथिल रोग। जीवाणु के कारण। आलू का शिथिल रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। इस रोग को कहते हैं रिंग रोग। आलू का शिथिल रोग को क्या कहते हैं? रिंग रोग। आलू का शिथिल रोग को क्या कहते हैं? इस किसके कारण होता है? इस जीवाणु के कारण होता है, ठीक ना। इस जीवाणु का नाम याद रख सकते हैं, स्क्यूडोमोनास सेलेनेसिएरम, ठीक ना। स्क्यूडोमोनास सेलेनेसिएरम, ठीक ना। और ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ये भी किसके कारण होता है? जेंथोमोनास, जेंथोमोनास। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन किसके कारण होता है? जेंथोमोनास। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन किसके कारण होता है? जेंथोमोनास, ठीक ना। और धान का अलमारी रोग, ये भी है जेंथोमोनास ओराइजी। धान का अलमारी रोग किसके कारण होता है? जेंथोमोनास ओराइजी, और ओराइजी। साइटस का कैंकर रोग, साइटस का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। साइटस का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, ठीक ना। इसमें नींबू, संतरे, अंगूर, ये सब का पत्तियां क्या हो जाता है? प्रभावित होता है, ठीक ना। अब आए गेहूं का टिड्डू रोग, कैनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। गेहूं का टिड्डी रोग किस जीवाणु के कारण होता है? कैनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी, ठीक ना। देखिए कोरोना बैक्टीरियम ट्रिटिकी, क्लोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी, ठीक ना। ये भी याद नहीं रखेगा, ठीक ना। बस आप भाई याद रखेगा गेहूं का टिट्टू रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? अरे अब जो याद रखने वाला क्वेश्चन है ये है, पत्तियों की तत्वों किस, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो ये आता है, ठीक ना। पौधे में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग, यानी कि कौन सा रोग किस तत्व के कमी के कारण, तो ये पूछता है। ये सब कम पूछता है, कभी कभी जिंदगी खराब रहेगा, आपका किस्मतें खराब रहेगा तो ये सब ऐसे पूछेगा,
ज़्यादा पूछता ई। जैसे आलू, आम और बैगन में लिटिल लीफ किसके कारण? जस्ता। आम बैगन में लिटिल लीफ जस्ता। आम बैगन में लिटिल लीफ जस्ता। आम बैगन में लिटिल लीफ जस्ता। धान का खेरा रोग 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 जस्ता। मक्का का व्हाइट बग, मक्का का व्हाइट बग जस्ता। मक्का का व्हाइट बग जस्ता। मक्का का व्हाइट बग जस्ता। नींबू में डाइबेक, नींबू में डाइबेक तांबा। नींबू में लिटिल लीफ तांबा। नींबू में डाइबेक तांबा। नींबू में लिटिल लीफ तांबा। याद हो रहा है ना? अब आइए, नींबू तांबा हो गया ना, और कोई तांबा है? नहीं है। नींबू में डाइबेक और लिटिल लीफ, नींबू में डाइबेक और लिटिल लीफ तांबा। नींबू में डाइबेक और लिटिल लीफ तांबा हो गया। फूल गोभी में ब्राउनिंग, ब्राउन। फूल गोभी में ब्राउनिंग, ब्राउन। फूल गोभी में ब्राउनिंग, फूल गोभी में ब्राउनिंग, फूल गोभी में ब्राउनिंग। मटर का मांस, आज नंबर आप लोग का नहीं आया ना तो गर्दा छुड़ा देंगे हम। मटर में मांस रोग, मैग्नीज। 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 लीची में पत्ती का जलना, पोटेशियम। लीची में पत्ती का जलना, लीची में पत्ती का जलना, पोटेशियम। आलू का ब्लैक हट रोग, आलू का ब्लैक हट रोग, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गया। आलू का ब्लैक हट रोग O2 के कमी के कारण हो गया। आंवले का निक्रोसिन, आंवले का निक्रोसिन बोरोन। आंवले का निक्रोसिन बोरोन। आंवले का निक्रोसिन, आंवले का निक्रोसिन। और सलजम का वाटर को मैग्नीज। सलजम का वाटर को, सलजम का वाटर को मैग्नीज। सलजम का वाटर को मैग्नीज। सलजम का वाटर को मैग्नीज। गाजर का कोटर स्पॉट, कैल्शियम। गाजर में कोटर स्पॉट, कैल्शियम। याद रखिएगा, गाजर खाइएगा ना तो कैल्शियम मिलेगा। गाजर खाइएगा तो कैल्शियम मिलेगा, ठीक ना? गाजर में कोटर स्पॉट हो गया, कैल्शियम। मक्के का व्हाइट बग, मक्के में व्हाइट बग। चुकंदर में हट रोग, बोरोन। चुकंदर में हट रोग, चुकंदर में हट रोग, बोरोन। चलिए तन्नी का इसको करिए लेते हैं, आज निपटिए देते हैं इसको। क्या पता है? लौंग किससे प्राप्त होता है? फूल के पुष्पकली से। लौंग होता है फूल के पुष्पकली से। और केसर वर्तिका से। केसर प्राप्त होता है वर्तिका से। केसर प्राप्त होता है वर्तिका से। हीरोइन किससे प्राप्त होता है? हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। हीरोइन अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से। देखिए, अफीम वगैरह का सेवन सबसे खतरनाक है। सबसे दो चीज का नशा सबसे खतरनाक है, ठीक ना? एक लड़की का नशा, एगो अफीम का नशा। दोनों बर्बाद कर देता है, ठीक ना? बस समझे? दोनों एक 0.001% आबाद होता है। अब एग्जाम्पल दे दीजिएगा, अभी फिल्म चलल है खूबे, 12 फेल, जो विकास द्विवेदी सर का स्टूडेंट का भी मूवी है, पूरा एकदम प्रसिद्ध चलल है, उसका एग्जाम्पल दे दिए तो आबादे होगा। मूवी देखे कि ना? सबको देखना चाहिए, वो मूवी देखिएगा। हाँ, ये मूवी है 12th फेल, ऐसे कोई मूवी है, आप लोग देखिएगा, सबको देखना चाहिए, ठीक ना? हाँ, हम आज अभी मूवी आज बनल है ना, हम आज से 3 साल पहले ही 4 साल पहले ही उसका कहानी हम जान रहे हैं। मूवी के पहले ही कहानी हम जान रहे हैं सब कुछ उसका। और उसमें जो है ना विकास द्विवेदी सर का भी रोल है हल्का फुल्का, ठीक ना? हाँ, उसमें जो है ना, उसमें बताएंगे बाद में, अभी चलते याद कर लेते सब। चलिए अभी याद कर लेते हैं। एजोला जो है ना जलीय फन, धान की खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एजोला जो है ना एक फन है। एजोला क्या है? जलीय फन है। एजोला क्या है? जलीय फन है, जो कि धान के खेत में उर्वरक के रूप में काम करता है। धान के खेत में उर्वरक के रूप में काम करता है। चलिए, जीवित जीवाश्म क्या है? जो जीव आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर प्राकृतिक परिवर्तन से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर है, उसे कहेंगे जीवित जीवाश्म। तो इसको हम पढ़ दिए, लेकिन सुन लीजिए, जीवित जीवाश्म कुछ नहीं है, जो आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले है, आज भी बिना कोई परिवर्तन के पृथ्वी पर है, उसको कहेंगे हम जीवित जीवाश्म। बात समझे कि नहीं? समझे? हाँ, 12th फेल। चलिए, पपीता जो है ना एक लिंगी पुष्प है। पपीता क्या है? एक लिंगी पुष्प है। पपीता क्या है? एक लिंगी पुष्प है। पपीता क्या है? कुनेन किससे प्राप्त होता है? कुनेन किससे प्राप्त होता है? सिंकोना की छाल से। कुनेन किससे प्राप्त होता है? सिंकोना की छाल से। कुनेन किससे प्राप्त होता है? सिंकोना की छाल से। पत्ती का लाल
नारंगी और पीला किसके कारण होता है? केरोटिनॉइड के कारण। पत्ती का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटिन, जानबीन कहते हैं आप लोग। हाँ वही है, केरोटिनॉइड लिखल है, ठीक ना। बताइएगा 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी। क्या है? क्या है? खरपतवारनाशी। 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी। 2,4-D क्या है? खरपतवारनाशी है। विश्व की सर्वाधिक जल समस्या कौन सा खरपतवार लाता है? आइकोनिया या केसिफस। ये सब याद नहीं रखिएगा, याद रखिएगा जलकुंभी। सबसे सर्वाधिक जल पतवार कौन? जलकुंभी, जो हम लोग के खदान में रहता है, हम लोग के गांव घर के खदान वगैरह में जलकुंभी रहता है। उसी का वैज्ञानिक नाम है आइकोनिया केसिफस। आइकोनिया केसिफस। जलकुंभी का ही वैज्ञानिक नाम है आइकोनिया केसिफस। क्या नाम है? आइकोनिया केसिफस। इसी को कहा जाता है बंगाल का आतंक। बंगाल का आतंक, ठीक ना। चलिए, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? हायासिंथ। विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन है? हायासिंथ। क्या है? हायासिंथ। क्या है? ओक या बांज के पेड़ डिंड फल को क्या कहते हैं? वलूत का फल। क्या कहते हैं? वलूत का फल। तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछेगा, पेनिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? वलूत के फल से। पेनिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? वलूत के फल से। पेनिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? वलूत के फल से। पेनिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? ये जो है ना, कीड़े मकोड़े को दूर रखता है। कीड़े मकोड़े को क्या कहता है? दूर रहता है, इसलिए इसकी लकड़ियाँ जो है ना मजबूत होता है। अब आइए इसको पढ़ लीजिएगा, बस खत्म करते हैं। सबसे बड़ा आवित जीवी कौन है? यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवित सबसे बड़ा आवित बीजी कौन है? यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवित बीजी, सबसे बड़ा आवित बीजी यूकेलिप्टस। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया। संसार का सबसे लंबा वृक्ष कितना फीट? 120 फीट। किस प्रकार का है? नग्नबीजी है। क्या है? नग्नबीजी है। इसे क्या कहते हैं? हाँ, कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया। रेड कोस्ट वुड ऑफ कैलिफोर्निया। बताइए, सबसे छोटा आवितबीजी पौधा कौन है? लेमा। सबसे छोटा आवितबीजी पौधा कौन है? लेमा। सबसे छोटा आवितबीजी पौधा कौन है? लेमा। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन है? विक्टोरिया रिजिया। कौन है? विक्टोरिया रिजिया। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन है? विक्टोरिया रिजिया। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा कौन है? अरे पूछ देगा, सबसे बड़ा बीज कौन है? कोकोडिमस। सबसे बड़ा वृक्ष कौन है? सबसे बड़ा बीज कितना इंच? 12 इंच लंबा है, ठीक ना। सबसे छोटा टेडियोफाइडा एजोला। सबसे छोटा टेडियोफाइडा एजोला। सबसे छोटा टेडियोफाइडा कौन है? एजोला। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा बीज आर्किड। सबसे छोटा बीज आर्किड, ठीक ना। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया। अब बताइएगा, सबसे बड़ा पुष्प रेफरेंसिया। सबसे बड़ा पुष्प हो गया रेफरेंसिया। सबसे बड़ा पुष्प हो गया। लेकिन बोल देंगे सबसे छोटा आवित बीजी परजीवी आसिथोबियम। सबसे छोटा आवित बीजी परजीवी हो गया आसिथोबियम। सबसे छोटा आवित बीजी परजीवी हो गया आसिथोबियम। सबसे बड़ा नर युग्मक कौन हो गया? साइकस। सबसे बड़ा नर युग्मक साइकस। सबसे बड़ा नर युग्मक साइकस। सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा बीजांड, सबसे बड़ा बीजांड साइकस। सबसे बड़ा बीजांड साइकस। जीवित जीवाश्म साइकस। जीवित जीवाश्म साइकस। बताइए, सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल का। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल। सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल। सबसे छोटा गुणसूत्र। सबसे लंबे गुणसूत्र टाइलियम। सबसे लंबे गुणसूत्र टाइलियम। सबसे लंबे गुणसूत्र टाइलियम। सबसे लंबे गुणसूत्र। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओफियोग्लोसस ग्लोसम। ओफियोग्लोसम यानी कि फर्न। सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ओफियोग्लोसम यानी कि फर्न। कितना गुणसूत्र? 1266। कितना है? 1266। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप हेप्लोपोपस ग्रेसिलिस। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेमिया पिग्मिया। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा लेगोपस।
सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा ओक्रोमा लोगोपस। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा ओक्रोमा लोगोपस। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा ग्रेसिसेप्टिकम। माइक्रोप्लाज्मा ग्रेसिसेप्टिकम, ठीक ना। टेनिस की गेंद कैन। टेनिस की गेंद कैन। जंगल की आग ढाक। जंगल की आग ढाक। कॉफी देने वाला पौधा कोपिया अरेबिका। कॉफी देने वाला पौधा कोपिया अरेबिका। कोको देने वाला पौधा थियोक्रोमा केकेओआ। कोको देने वाला पौधा थियोक्रोमा केकोआ। अफीम देने वाला पौधा पोपी। अफीम देने वाला पौधा ओक का पेड़। सबसे पुराना ओक का पेड़ कौन है? मेडीविले। क्या है? मेडीविले। चलिए इसी के साथ पादप जगत क्या हो गया? समाप्त, ठीक ना। फटाक से दीजिए, स्पीडी को नस्ते नाबूद कर दिए कि छोड़ दें, टाइम ज़्यादा हो गया। कितना हो गया?